हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल माइंडशाला। आज हम लोग करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, आपके टर्म वन में सिर्फ द कलरफुल वर्ल्ड है, ओके, ह्यूमन आई नहीं है। तो हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ द कलरफुल वर्ल्ड को कवर करेंगे। अगर आपको ह्यूमन आई भी करना है, ओके, जिसमें आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी है और आई के बारे में भी है, तो उसका लिंक आपका वन शॉट तो रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ऑल इन 5 मिनट्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, तो आपको तो पता है रिफ्रैक्शन क्या होती है, नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, रिवाइज कर सकते हो पूरा लाइट चैप्टर को सिर्फ 25 मिनट्स में। तो अभी यहाँ पे आते हैं, एक लाइट रे आ रही है। ओके, अब यार यहाँ बाहर में मीडियम एयर था, अंदर में मीडियम ग्लास का है, तो हमारा मीडियम चेंज हुआ। जब भी मीडियम चेंज होता है लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, राइट। तो अब यार ये चीज़ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि ये नॉर्मल था, और हमें पता है यार कि अगर ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होगा जी। ये बेंट हो गया, हाँ जी। और उसी तरह फिर ये हमारा डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। तो यहाँ आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रही है। आप बोलोगे 2 बार, ओके, राइट। उसके बाद आप यहाँ से आए, इसको अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग एमर्जेंट एंगल बोलते हैं, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ओके। और आप देखोगे ये लाइट रियलिटी में तो ऐसे जा रही है, मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो, बट हुआ क्या, ये निकली फाइनली ऐसे, जाना था इस गली, चली आई इस गली। तो ये जो एंगल बना ना टोटल में हमारा, समझ रहे हो आप, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है जी। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। बेसिकली अगर एक वाइट लाइट है ना, तो उसमें हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, ओके। VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7, ओके, हमारे पास 7 कलर्स होते हैं वेबग्योर, राइट। तो अब क्या होता है, एक वाइट लाइट है और उससे ये 7 कलर निकलते हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारी वाइट बीम ऑफ लाइट आई, इस प्रिज्म से टकराती है और फिर ये चीज़ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो एक यहाँ चली गई, दूसरी यहाँ, फिर ऐसे 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 चला आया, ठीक है ना। ये जो वाइट लाइट है ये अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट गई, अपने 7 कलर्स में आप देख सकते हो ये चीज़ टूट गई है, राइट। ओके, अब आप देख रहे हो सबसे नीचे जो कलर है वो हमारा वायलेट है, उसके ऊपर ब्लू है, सॉरी, उसके ऊपर इंडिगो है, फिर हमारा ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड, सबसे ऊपर हमारा रेड है। हालांकि पिंकिश दिखा रहा है बट ये एक्चुअल में रेड है, राइट। तो इस तरह होता है, ओके। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करा, हमारा वायलेट। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करा, वायलेट। तो हमारे रेड का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या है ये सब भी जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि जो हमारा वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे रेड का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन करता है, तो वायलेट करता है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा हुआ, वायलेट। देख रहे हो आप, ये चीज़ ऐसे जा रही है बट फाइनल में ये चीज़ ऐसे चली गई, तो इतना ज़्यादा डेविएशन हो गया, और रेड तो बस इतना सा ही डेविएट हुआ ना। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन किया, वायलेट। उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अब आते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ओके। तो यहाँ पे आपकी वाइट लाइट आई, फिर ये चीज़ गई और फिर इधर से वापस से रिफ्रैक्ट हुई, और ऐसे होते हुए लाइक ये रेड वाली है, ये ब्लू वाली है, और ये दोनों लास्ट में वापस में जुड़ के फिर एक वाइट लाइट बना के निकल लेते हैं, ओके। तो हुआ ये कि पहले वाइट लाइट गई, पहले वाइट आया, फिर वो इस प्रिज्म की वजह से या इस प्रिज्म की हेल्प से अपने 7 डिफरेंट कलर्स में टूटा। फिर इसको हमने दूसरे प्रिज्म से, ओके, राइट अप डाउन प्रिज्म से हमने इसको वापस से पास करा, और ये जो 7 कलर थे अब ये चीज़ वापस एक जगह मिल के फिर एक वाइट लाइट की तरह यहाँ पे निकल गए, ओके। ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ईजी है, ओके। अब बात करते हैं रेनबो। रेनबो कैसे बनता है, तो अ नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म, वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्रैक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। अब देखो यार, इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आई होगी, कोई नहीं। देखो पहले तो हमको पता है रेनबो हमारा कुछ ऐसा दिखता है एकदम ब्यूटीफुल सा, राइट। अब देखो होता क्या है ना, ये हमारी रेन ड्रॉप है। हम लोग बोलते हैं कि हमें रेनबो कब देखने को मिलता है, जब हमारे पास बारिश हो रही है और साथ में धूप भी निकल जाए। होता ये कि ये हमारा होता है रेन ड्रॉप, यहाँ से आती है आपकी सन लाइट, ये लाइट ऐसे आएगी
और देखो यार, इधर हमारे पास वापस से एयर ही है और ये हमारे पास दूसरा मीडियम है, तो ये चीज़ वापस से रिफ्रैक्ट हुई, है ना। जब ये चीज़ रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है हमारा TIR। अब ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, समझ लो, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या हुआ कि जब ये चीज़ यहाँ इससे लगा तो ये वापस इसी मीडियम में आ गया, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये होता है हमारा रेनबो का फॉर्मेशन का तरीका। आई होप इट इज़ क्लियर। देन वी हैव अवर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, twinkling of stars. Okay, the twinkling of stars is due to the atmosphere refraction of the starlight. The starlight and entering the earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth. In this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously and the stars appear to twinkle at the night. अंग्रेजी है, पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे बात करते हैं होता क्या है। ट्विंकलिंग जो होती है स्टार्स की, वो आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ओके, जो अगर ये हमारा जैसे अर्थ है, यहाँ पे जो स्टार लाइट, यहाँ से जो स्टार्स की जो लाइट आ रही है ना, वो ये ऐसे स्ट्रेट तो आएगा नहीं, राइट। होता ये है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है। ओके, जैसे यहाँ पे आई है, फिर पता चले यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये चीज़ ऐसे हो गई, फिर ये चीज़ रिफ्रैक्ट होके ऐसे होते 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 होती है, यहाँ तक पहुँच जाता है और पता चला हमें ये चीज़ ऐसे दिख रही है। और स्टार है आपका यहाँ, लाइक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल क्या है कि लड़का यहाँ खड़ा है, रे पाथ ये है स्टार की और ये इसका अपेरेंट पोजीशन हो गई। ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि वो जो था वो ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होके आया होगा। काफ़ी बारी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है। ओके, और यार ये देख लो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये जो ऊपर वाला मीडियम होगा किसी भी जगह पे, जो ऊपर वाला मीडियम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। मतलब ध्यान से देखना, अगर ऊपर वाला हमारा रेयरर है और नीचे वाला हमारा डेंसर है तो क्या होगा, ये चीज़ आएगी ऐसे, हम बनाएंगे इसका नॉर्मल वेट, तो क्या होगा, ये चीज़ आएगी लाइट ऐसे, हमने बनाया इसका नॉर्मल, ये चीज़ नॉर्मल से टूवर्ड्स जाएगी, राइट। फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही आगे आएगी, यहाँ पे वापस से ये रेयरर हो गया, अब ये डेंसर हो गया, अब ये इसे फिर से चिपक के जाएगी। तो अब देख रहे हो ऐसे हो रहा है ना। रियलिटी में स्टार है यहाँ, बट ये चीज़ होते 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 जब इसको एक्सटेंड करोगे तो दिखेगी यहाँ, समझ में आया। इसलिए हमारा जो स्टार होता है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है। एडवांस्ड एंड डिलेड सनसेट। सुबह में इन रियलिटी सन हमारा यहाँ होता है पहले, लेकिन हमें वो चीज़ पहले ही हमें दिख जाती है। इसे हम कहते हैं एडवांस्ड सनसेट। मतलब वो हमारे हॉरिजॉन से नीचे ही है बट स्टिल वो चीज़ हमें दिख गई, इसे हम कहते हैं एडवांस्ड सनसेट। और इसका भी सेम रीज़न होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट। जो सनराइज़ और सनसेट जो एडवांस में हो रहा है या डिलेड हो रहा है, उसका रीज़न भी यही होता है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ से रिफ्रैक्ट रे जो आ रही है वो रिफ्रैक्ट करते हुए आ रही है। और हमको पता है जैसे हम नीचे आते हैं हमारा रिफ्रैक्शन जो होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज़। ये सनराइज़ हो रहा है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग है, यहाँ से सनराइज़ हो रहा है। एंड सनसेट, ये सनसेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो बहुत अच्छा सा लगता है, पूरा एकदम जैसे सन है ये हमारा, तो मान लो इधर पूरा ऐसे रेड रेड सा, इतना भी रेड नहीं दिखता बट आप समझ रहे होगे, अच्छा सा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो कलर ऐसा होता क्यों है, तो आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट होता ये है ना कि जो तुम्हारी जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब जो ब्लू लाइट होती हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, वो स्कैटर हो जाती हैं। ठीक है, बाय द पार्टिकल्स। एंड जो लाइट हमारे जो आँखों तक पहुँचती हैं वो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ्स वाली होती हैं, जैसे हमारी रेड लाइट जो होती है।
ठीक है। रेडिस अपीयरेंस मतलब जैसे होता क्या है कि क्या सिर्फ रेड लाइट पहुंचती है, नहीं, देखो होता ये हो गया VIBGYOR, तो इधर वाली चीज़ें पहुंच रही होती हैं और ये एक तरीके से हट सी जाती हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इनका वेवलेंथ कम होता है और इनका वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है वो हमें रेडिस अपीयरेंस देती है। एकदम से रेड नहीं दिखता, कैसा वाला आपको रेड दिखता है, ऑरेंज टाइप का रहता है, उसको हम रेडिस अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है, लॉन्गर होती है। ओके, और जिसकी वजह से हमारा जो सनसेट या सनराइज़ होता है वो रेडिस अपीयरेंस में दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट तो तुम बहुत इजी चीज़ होती है, जैसे कि तुमने अपनी, ये तुम्हारे घर की खिड़की है, तुमने इसको खोल दिया है और यहाँ से अब क्या ऐसे ऐसे रोशनी आ रही होती है, तो अगर तुमने अपना मान लो मम्मी ने चादर झटक दिया तो वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे तुमको, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट ऑफ एयर विच बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो कि हमें ऐसे हम नॉर्मल देखेंगे तो हमें नहीं दिखेंगी, है ना। उधर से अगर ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी तो उसमें वो चीज़ हमें ऐसे ऐसे दिख जाती है। आई वुड से बीम ऑफ लाइट आएगी तो वो चीज़ हमें दिख जाती है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है? तो क्या तुम ये सोच रहे हो क्या नीचे वाटर है तो वाटर के रिफ्लेक्ट, ज़्यादा पानी है तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर हमें स्काई जो होती है हमारी ब्लू दिखती है, ऐसा सोच रहे हो? ये गलत है। आ जाइए रीज़न पढ़ते हैं यार। तो होता क्या है ना, ये आप पढ़ लेना। ओके, द मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव स्मॉलर साइज। जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हमारे एयर में ना, जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर कर दें। तो जब भी सन से, जब हमारा 1 मिनट, ये मान लो आप वाइट लाइट है, तो जब भी हमारे सन से ये वाइट लाइट आती है, ओके, तो ये जो होता है हमारा, जब हमारे सन से वाइट लाइट आती है तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं ब्लू कलर को। ब्लू मतलब जैसे वायलेट, इंडिगो, ये सारी चीज़ों को, और फिर हम ज़्यादा इसको स्कैटर करेंगे तो वो चीज़ ओवरऑल जो स्काई होती है वो ब्लू दिखने लगती है ना। जो ऐसा नहीं है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है उनको नहीं करते, स्कैटर करते हैं बट बहुत कम करते हैं कंपैरिजन टू ब्लू एंड, राइट। ओके, या तो द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स, और उसके बाद जाहिर सी बात है जो लाइट आपकी आंखों में जाएगी आपको वही चीज़ दिखेगी। तो ब्लू लाइट आपकी आंख में एंटर करे और आपको चीज़ें फाइनली ब्लू दिखती हैं, मतलब स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है। ओके, इज इट क्लियर? एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, if earth had no atmosphere then there would not have been any scattering, then the sky would have looked dark. The sky appears dark to the passengers flying at very high altitude. Now you tell me, अगर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स ही नहीं होते, राइट, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही नहीं होते तो स्कैटरिंग कौन करता? मतलब कि हमारा जो ब्लू एंड वाले जो लाइट्स हैं, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारी चीज़ों को तो इन्होंने स्कैटर करे छोटे पार्टिकल्स, और थोड़े बहुत बड़े वेवलेंथ वालों को भी करा, बट ज़्यादा इनको करा था, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखती है। बट अगर ये पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो कौन स्कैटर करेगा? कोई नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है चीज़ें हमें ब्लू नहीं दिखेंगी, हमें चीज़ें डार्क दिखेंगी। ओके, सो द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड। और ऐसा होता भी है, ऐसे पैसेंजर्स जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ाते हैं एरोप्लेन को, या एरोप्लेन में रहते हैं बेसिकली, उधर क्या, जहाँ पे तुम्हारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ये वगैरह ये सब नहीं रहेंगे, वहाँ पे कौन स्कैटर करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है चीज़ें हमें एकदम डार्क या ब्लैक दिखेंगी। अब यार ये क्वेश्चन आता है कि डेंजर सिग्नल जो होता है जनरली रेड ही क्यों होता है? क्योंकि जो रेड होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है, और बाय फॉग, जैसे जैसे फॉग वगैरह होता है, फॉग हो गया, तुम्हारा स्मोक हो गया, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये ब्लू वगैरह लाइट्स को बहुत ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं। तो कोई चीज़ ज़्यादा फैल गई तो बहुत दूर तक वो चीज़ नहीं दिखने वाली है। पास में रहोगे तो बहुत बड़ी सी दिखेगी, बट वो चीज़ दूर पे नहीं दिखेगी उतने अच्छे से। तो ये जो रेड वाली जो लाइट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग सिग्नल जो होता है उसको हम लोग रेड में रखते हैं, क्योंकि ये उनको स्कैटर नहीं कर पाते, राइट। ये उनको उतना स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब इनको लीस्ट स्कैटर करते हैं। कौन? हमारे फॉग और जो भी हमारा स्मोक है वो। सो देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उस चीज़ को एज अ रेड, मतलब एकदम सेम कलर उसी टाइप से उसको देख सकते हो, जैसा यहाँ पे लगेगा पास वाले को वैसा दूर वाले को भी लगेगा। ओके, एंड यस, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू सो मच।
अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। ओके, बाकी जो ह्यूमन आई अगर आपको पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, ठीक है। 5 to 8 मिनट में पूरा आप उस ह्यूमन आई एंड उनके डिफेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स भी करने हैं तो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।